जय श्री कृष्ण। 15 से 21 दिसंबर। अब देखिए इसमें आपकी वृषभ राशि क्या कह रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये जो जन्म पर इस समय ग्रह चल रहे हैं, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं। मंगल और शुक्र इसमें अस्त है, तो शुक्र आपका लग्नेश यानी राशि का लॉर्ड और लग्न का स्वामी होकर के इस पर दृष्ट है, बुध के साथ में है। और ये बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये आपकी पोजीशन को बढ़ा रहा है, ग्लैमरस बना रहा है। लेकिन कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम जिनको रहती है उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सूर्य 7th हाउस में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा स्टेबिलिटी तो देते नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का किचकिच डाल देते हैं। सूर्य थोड़ा आपको एग्रेसिव भी बना रहे हैं। गुरु यहाँ 2nd हाउस में वक्री हैं और प्रॉपर्टी के स्थान पे दृष्ट हैं। ये स्थान जो है धनु राशि का, ये बहुत एक्सप्लोरिंग है। देखिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके अंदर और इसकी बारीकी को समझने की जरूरत है। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ज्योतिष की बारीकियां और आपके जो कंफ्यूजन है ज्योतिष को लेकर के उन सबको हम दूर करते रहेंगे। तो अब आगे बात करें तो राहु केतु इसमें है। राहु केतु चतुर्थ भाव में आपकी जो वृषभ राशि, वृषभ लग्न है, इसको बड़ा स्ट्रांग बना रहे हैं। ये इसमें स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन एक विम्सिकल करेक्टर आ रहा है इसके नक्षत्र की वजह से, जो आपके प्रोफेशन को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन खास बात क्या है कि शनि से 2nd हाउस में बैठे हैं और शनि गुरु की दृष्टि, मंगल और शनि का एक कॉम्बिनेशन, ये इसे बहुत स्ट्रांग बना रहा है। तो प्रोफेशनल पार्ट को लेकर के डेवलपमेंट आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आपके गुरु जो हैं असेट के हाउस के ऊपर दृष्ट हैं, असेट के हाउस के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, यानी आपको कुछ असेट क्रिएट करवा रहे हैं। सूर्य जो है ये आपके 7th भाव में आ गए, शुक्र बुध के साथ में अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, जिनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। नए नए लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं जो आपको फ्यूचर में मददगार हैं, फायदा देने वाली स्थिति में हैं। मंगल एक्सप्लोरिंग हो गए और बुध और शनि की वजह से वृषभ राशि, वृषभ लग्न भी एक्सप्लोर कर रही है। आपको उठाव आ रहा है, अपलिफ्टमेंट आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी पोजीशन आ रही है। दूसरा, गुरु की दृष्टि मंगल पर है और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर है। मंगल आपका 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड हो गया, यानी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है, फॉरेन ट्रेवल आपकी हो सकती है। अगर आपका वहां से संबंध है तो कुछ हल्के इन्वेस्टमेंट की तरफ चीजें जा सकती हैं। और एनर्जी का एक प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल टाइप की एनर्जी का प्रॉपर सदुपयोग। तो एनर्जी ड्रेन आउट कब होगा? जब आप काम में सक्रिय होंगे। तो मंगल की दृष्टि 3रे स्थान पे कर्क राशि पे, यहां भी मंगल की जो दृष्टि है ये आपको सक्रिय कर रही है, सक्रिय बना रही है। तो कुल मिला के चार्ट बहुत अच्छे मोड में है। अब चर्चा करते हैं 15 तारीख को, जब चंद्रमा तुला राशि में है। चंद्रमा यहाँ तुला राशि में 6ठे स्थान में हो गए। इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है। थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, अनिश्चितता की स्थिति है, काम के अंदर थोड़ा मन नहीं लगना है, ये सारी चीजें हो सकती है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 16 तारीख से सूर्य धनु राशि में आ रहे हैं। तो सूर्य जब धनु राशि में आ रहे हैं, बड़ी यहाँ पे पकड़ने की जरूरत है। सूर्य आपके 8म भाव में आ गए, मंगल के साथ आ गए, तो गुरु और शनि से दृष्ट होगी, तो सूर्य एक्सप्लोर कर गए। सूर्य आपके पंचमेश हैं, वो चतुर्थेश हैं। प्रॉपर्टी एसेट को लेकर डेवलपमेंट तेजी से आ रहे हैं। सूर्य मंगल 8म में है, दूसरे स्थान पे दृष्ट हैं। ध्यान रखना है व्यवहार के अंदर, बातचीत के अंदर लोगों के साथ में तीखापन ना आ जाए, आप थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मंगल अस्त है। लाइफ पार्टनर को लेकर के या बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के या प्रोफेशनल रिलेशनशिप को लेकर भी एहतियात बरतना है, एग्रेशन की वजह से उनमें कोई परेशानी ना आ जाए। इसके बाद अगली बात क्या होती है कि 17 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। तुला राशि से वृश्चिक में आ गए, सूर्य यहाँ से जा चुके हैं, तो शुक्र बुध के साथ में चंद्रमा बैठकर के बड़ा ग्लैमरस कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। लेकिन इसी दौरान में 17 से 19 के बीच में जो चंद्रमा वृश्चिक राशि में, तो बुध के बहुत करीब आ रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक हो जाता है कभी कभी, कि जिसमें एकदम से सडन इफेक्ट आते हैं। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, खासतौर पे अपने स्पाउस की हेल्थ, उनके साथ किसी तरह का तो फिजिकल डिटैचमेंट अगर होता है तो वो ट्रैवल करना हो गया, या फिर किसी हेल्थ के इश्यूज हो गए जिनके हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, ब्लड प्रेशर एकदम डाउन और एकदम अप होता है, थायराइड डाउन अप होती है, उन लोगों को विशेष तौर पे समय ध्यान रखने का है।
अगर 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 जुकाम वगैरह का कंजंशन है तो वो बढ़ सकता है। जिनको की सर्जरी प्रोलॉन्ग पेंडिंग है वो उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन उन दिनों में 2 दिनों में विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इस बीच में एक 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में वृश्चिक राशि में दिन में 1:30 बजे से 8 बजे तक शाम को, इस काम को आप काम में ले सकते हैं। कुछ अच्छी शुरुआत करने में, आपकी परमानेंट कोई शुरुआत करनी हो, उसके दूरगामी असर आपको देखने, उसके लिए चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में बहुत बढ़िया जाएगा। अब देखिए, आप 19 तारीख को चंद्रमा भी धनु राशि में आ गए, तो यहाँ मंगल, सूर्य और चंद्रमा 3 ग्रह तो यहाँ इकट्ठे हो गए। चंद्रमा आपके क्या नाम से तीसरे स्थान के लॉर्ड होके यहाँ बैठ गए। मंगल चंद्र बैठ के एसिडिटी बहुत देते हैं, इसका ध्यान रखना है, लेकिन सूर्य के साथ, मंगल के साथ ये भी एग्रेशन में आ गया और एक्सप्लोर बहुत हो रहा है, यानी नए नए थॉट प्रोसेस, नई नई चीजों का सामने आना, नए नए एक्ट के अंदर कुछ बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं, जिसके ऊपर आपको बहुत गंभीरता से विचार करके आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं 20 तारीख पर, और देखिए शुक्र भी यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर ये 4 ग्रह इकट्ठे हो गए, मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र और शुक्र, और ये चारों एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब इससे बढ़िया और क्या पोजीशन होगी, इसका फायदा उठाना चाहिए आपको। आपकी जन्मपत्री की दशाएं अगर फेवरेबल हैं तो निश्चित तौर पे आपको फायदा दे रहे हैं, और अगर जन्मपत्री की दशाएं कमजोर हैं तो भी आपके लिए अच्छा जाएगा, लेकिन हेल्थ के पॉइंट से इनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये आपकी जन्मपत्री का विश्लेषण है वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए। जय श्री कृष्ण।